यहाँ पे पहले मैं इसका ना स्केल का थोड़ा लेआउट चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसका लेआउट अभी जनरली हमें स्केल इस तरह शो हो रहा है। हम अगर इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ये आई का साइन बना हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, बस प्रीव्यू इसका शो हो रहा है। ये हमारे सामने इसका जनरल प्रीव्यू आ रहा है फॉर्म का। ये इसका फर्स्ट पेज, ये मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट डेमोग्राफिक्स का पेज आ रहा है। सेम लेआउट जिस तरह हमारे पास पार्टिसिपेंट को शो होगा वो यहाँ पे मेंशन हो रहा है, किस तरह उसे लेआउट शो होगा। तो मैं अगर ये यहाँ पे नेक्स्ट का बटन सिलेक्ट करता हूँ, ये हम आगे तक देखते हैं, ये आगे नहीं जा रहा क्योंकि मैंने हर अपने क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पे मैं कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट नहीं करूँगा। तो हम अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म पे आते हैं। ये सिंपली मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा था। ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल फॉर्म आ चुका है, इसका हम प्रीव्यू देख चुके हैं। अब हम इसके लेआउट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ये लेआउट में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ये हेडर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है जो ऊपर मेंशन हो रही है, इसको मैं टाइम न्यू रोमन में कर लेता हूँ। यहाँ उसके अलावा भी मेरे पास मुख्तलिफ फॉन्ट्स मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे नीचे ले जाकर चेक कर लेता हूँ। टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे 24, तो मैं इसकी साइजिंग चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं साइजिंग भी चेंज कर सकता हूँ। अब ये क्वेश्चंस की क्या मैं फॉन्ट रखना चाहता हूँ, क्वेश्चंस के लिए मैं लेट्स सपोज ये फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे क्वेश्चंस का फॉन्ट चेंज हो चुका है, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये मेरे क्वेश्चंस का फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। इसकी साइजिंग का इशू है, लिहाजा हम इसकी साइजिंग भी कर लेते हैं। यहाँ हम कोई इसके लिए डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ये फॉन्ट इस्तेमाल कर लेते हैं सेमी बोल्ड का। ये हमारे पास आ गया। इसकी साइजिंग 13 कर देते हैं, थोड़ा साइज बड़ा हो जाए। उसके बाद ये टेक्स्ट का है, ये बीच में जो टेक्स्ट आपने जो पार्टिसिपेंट ने जो लिखना है या आपने जो लिखा है उसके लिए हम कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम लेट्स सपोज दोबारा टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल कर लेते हैं। 11 की जगह मैं ये 12 कर देता हूँ। तो ये आपको यहाँ पे ये देखें, इसके टेक्स्ट का भी फॉन्ट चेंज हो चुका है। अब ये फॉन्ट की सेटिंग्स में कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं अपने लेआउट में क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं एक हेडर पे एक इमेज ऐड कर सकता हूँ। ये इमेज मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा फॉन्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आए। तो यहाँ पे आप थीम्स ऐड कर सकते हैं जो गूगल के अपने हैं। उसके अलावा आपने कोई अपनी डिवाइस में पिक्चर सेव करके रखी है तो वो आप ब्राउज करके ट्रैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने ये पिक्चर ऐड करनी है, ये अपलोड कंप्लीट होगी। अब इसमें ये इतना सेगमेंट मेरी फॉर्म में शो होगा, तो मैं लिहाजा उस हिसाब से अपने फॉर्म को ड्रॉप करूँगा। मैं ये यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक कर देता हूँ। या मैं पिक्चर कोई ऐसी स्पेसिफिक सिलेक्ट करूँगा जो मेरे हेडर पे एडजस्ट हो जाए। ये आप देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह ये पिक्चर शो होगी। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ अपने लेआउट में चेंजिंग। लेआउट में मैं अपना कलर बैकग्राउंड, अपना ये जो बॉर्डर कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। वो जो इमेज आप एडजस्ट करेंगे उसी हिसाब से वो बैकग्राउंड कलर्स शो होने लग जाएंगे। उसके अलावा ये बैकग्राउंड का कलर है जो आपकी ये खाली स्पेस में शो होगा, उसके लिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये लेआउट की सारी सेटिंग्स थी। इसको अब हम प्रीव्यू करते हैं एक दफ़ा। चलिए प्रीव्यू लास्ट में हम इसको दोबारा कर लेंगे, बाकी हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। ये रिस्पॉन्सेज का पेज है। जब आपके रिस्पॉन्सेज फिल होंगे, आपने लिंक शेयर किया है, तो यहाँ से आपने
ये हमारा फॉर्म बन चुका है। मैं किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसे ईमेल कर सकता हूँ डायरेक्टली। उसको मैं ये अपने फॉर्म का यूआरएल कॉपी करके सेंड कर सकता हूँ। ये यूआरएल को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, यहाँ से यूआरएल कॉपी हो जाएगा। ये मैं इसको किसी वेबसाइट में एम्बेड करना चाहता हूँ तो मैं उसमें भी एम्बेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लेट्स को यहाँ से कॉपी करूँगा और फर्दर जहाँ पे भी मैंने सेंड करना है मैं कर सकता हूँ। ये मेरी डैशबोर्ड में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप जब तक ये ऑप्शन ऑन है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज की, आप रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होते रहेंगे। आप ऑफ कर देंगे ये फॉर्म, उसके बाद वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे 3 स्टार्स हैं। गेट ईमेल फॉर ईमेल नोटिफिकेशंस, आपके न्यू रिस्पॉन्सेज के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको टिक मार्क कर देंगे। उसके अलावा सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, ये एक्चुअली में ये गूगल फॉर्म बेस कर रहा है आपकी ड्राइव की स्टोरेज पे। आपकी ड्राइव में ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है, तो आप उसकी अगर डेस्टिनेशन ड्राइव के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज आपके कलेक्ट हो चुके हैं, लेट्स सपोज 50-100, तो आप उसकी एक CSV फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। CSV फाइल लाइक एन एक्सेल फाइल ही है। यहाँ से मैं स्प्रेडशीट क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो रिस्पॉन्सेज के सारी जो आइटम्स थी वो मुझे स्प्रेडशीट में शो होंगी। कौन कौन से पार्टिसिपेंट ने फिल किया वो भी मुझे स्प्रेडशीट में शो होगा। उसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मेक एन क्विज। अब ये खाली सर्वे के लिए गूगल फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता, एक आप एज ए टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने एक टेस्ट इसके ऊपर कंपोज कर सकते हैं, आप इस पर क्विज ले सकते हैं। उसके लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर है। आपको अपनी जितने क्वेश्चन हैं उनकी वैल्यू सेट करनी पड़ती हैं। वो आंसर्स स्टूडेंट्स को शो ना हो, आपने कब शो करवाना है या नहीं शो करवाना है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, इस लिहाजा इस पर हम अभी बात नहीं करते, ना ही हम इसे ऑन करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्सेज की ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, मैंने चाहो रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड। आप किस तरह कलेक्ट करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो आप इसे टर्न ऑन करते हैं तो उसे पार्टिसिपेंट को इंट्रोडक्टरी पेज पे अपनी ईमेल लाजमी देना पड़ेगी, और अगर वो नहीं देगा तो वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता, फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। इसको हम फिलहाल टर्न ऑफ ही रखते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स या मुख्तलिफ लोगों के पास ईमेल्स नहीं भी होती हैं। तो अगर तो आप रिक्वायर करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर देंगे। सेंड रिस्पॉन्सेज अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स। अब आप अपने पार्टिसिपेंट को ये फीचर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने ईमेल एड्रेस ऑन किया है तो आप उसकी ईमेल पे उसके रिस्पॉन्सेज की एक कॉपी भी भेज सकते हैं। उसके अलावा अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि आपका पार्टिसिपेंट जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद अपने रिस्पॉन्स एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो हम इसे डीसिलेक्ट ही रखेंगे। ओके, और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कि मल्टीपल रिस्पॉन्स एक बंदा दे सकता है, एक बार फॉर्म सबमिट किया उसके बाद दोबारा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हो गया। उसके बाद लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मैं लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ही रखूँगा, तो मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ। जी, ये रिस्पॉन्सेज की हमने लिमिट 1 सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फर्दर अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्रेस बार का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है। प्रोग्रेस बार ये है कि आपका जो पार्टिसिपेंट है वो जब आपका फॉर्म फिल कर रहा होगा तो उससे आखिर पे एक स्लाइडर शो हो रहा होता है कि उसने जितने क्वेश्चन सबमिट कर दिए हैं या सिलेक्ट कर लिए हैं, जैसे जैसे फॉर्म में आगे मूव करता जाएगा वो स्लाइडर भी फिल होता जाएगा। इससे उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फॉर्म कितना रिमेनिंग है, तो ये समहाउ यूजफुल रहता है। तो इसके लिए हम इसे टर्न ऑन कर देते हैं। उसके बाद शफल क्वेश्चंस ऑर्डर, इसको हम टर्न ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्विज के लिए है स्पेसिफिकली, तो आपके सिंपल क्वेश्चन सर्वे फॉर्म के लिए ये चीज़ स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद आफ्टर सबमिशन, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज शो होता है। जब आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आखिर पे आपको एक पेज शो होता है कि आपका रिस्पांस सबमिट हो गया है। तो इसमें आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं।
आप एक मैनुअल मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मैसेज आपको शो होगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, सिंपल। इसके अलावा आपको कुछ नहीं शो होगा जो आपका पार्टिसिपेंट है। आप इसको एक मैनुअल मैसेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड प्लीज कॉन्टेक्ट if you have any query। ओके, इस तरह आप कोई भी मैनुअल मैसेज यहाँ पे मेंशन करके उसे सेव कर सकते हैं, वो आपके लास्ट पे शो होगा। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। ये डिसेबल ही रहेगा क्योंकि हमने ऊपर लिमिट कर दिया है 1 रिस्पॉन्स। उसके बाद व्यू रिजल्ट समरी, कि आप अपने पार्टिसिपेंट के साथ अपने रिजल्ट्स की समरी शेयर करना चाहते हैं, तो ये आमतौर पे किसी को ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम टर्न ऑफ ही रहने देते हैं। डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट्स, ये आपने टर्न ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो पार्टिसिपेंट, आपका रिस्पोंडेंट जो है, वो फॉर्म फिल करते हुए अगर वो मोबाइल पे कर रहा है या लैपटॉप पे कर रहा है, लैपटॉप पे तो कोई इशू नहीं है, अगर वो पीसी पे कर रहा है, मोबाइल पे वो डिफरेंट विंडोज़ ओपन कर लेता है, कभी स्क्रॉल करके अपनी दूसरी विंडो पे चला जाता है, वो आपके फॉर्म की विंडो जो है वो क्लोज हो जाती है। इसलिए हम ऑटो सेव, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो फॉर्म है वो ऑटो सेव पे रहता है, यानी जो रिस्पॉन्सेज, जो क्वेश्चन उसने सबमिट कर चुका है, जो फिल कर चुका है, उनके रिस्पॉन्सेज सेव रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसे डिसेबल कर देते हैं तो उसे हर दफ़ा अगर वो विंडो शफल करता है तो उसे अपने रिस्पॉन्सेज दोबारा मेंशन करने पड़ेंगे, दोबारा क्वेश्चंस शुरू से शुरू स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसे हम डिसेबल ही रहने देते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अप्लाइड टू ऑल न्यू फॉर्म्स। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये हम बंद ही रहने देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस डिफ़ॉल्ट, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, हमारे सारे क्वेश्चंस क्योंकि रिक्वायर्ड हैं इसलिए यहाँ पे ये टर्न ऑन आ रहा है। ये इसकी कुछ सेटिंग्स थी। उसके बाद हम आते हैं रिस्पॉन्सेज के पेज पे। रिस्पॉन्सेज के पेज पे मैंने आपको सारा ये बता दिया था कि जैसे जैसे आपके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होंगे वो आपको यहाँ पे विजुअल शो होगा कि कितने रिस्पॉन्सेज आपके पास कलेक्ट हो गए। इसको आप स्प्रेडशीट के व्यू में देखना चाहते हैं तो आप इसे स्प्रेडशीट को क्लिक करेंगे, एक स्प्रेडशीट जनरेट हो जाएगी जो आपके पास गूगल ड्राइव में ही इन डॉक्स के साथ सेव होगी। उसके साथ यहाँ पे आप अगर स्प्रेडशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं या CSV फाइल की फॉर्म में आप रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी सारी गूगल फॉर्म की एक स्टोरी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ सारा वीडियो भी समझा दिया कि आप किस किस तरह ये सारा देख सकते हैं। जी, ये एंड पे कुछ सेटिंग्स यहाँ पे रेडी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सेंड बटन के साथ ही 3 डॉट्स हैं, प्रोफाइल पिक्चर के साथ, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। तो मैं इस फॉर्म की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं एक मेगा कॉपी करूँगा। मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे रिफ्रेश कर दूँगा। गेट प्री फिल्ड लिंक, ये लिंक जनरेट करेंगे। इसे प्रिंट का बटन कि आप इसी फॉर्म को एज इट इज़ प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये ऐड कोलैबोरेटर्स, जो कि मैं अभी करने लगा। ये मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया है, मैं इसका ऑनर हूँ, लेकिन जिस स्टूडेंट का ये वर्क है मैं उसको इसकी ऑथराइजेशन, उसकी ऑनरशिप दूँगा कि वो इस फॉर्म को एक्सेस कर सके, इसमें चेंजिंग्स कर सके। इसके एडिटर की एक्सेस मैंने उससे देनी है, तो मैं वो यहाँ से ऐड कोलैबोरेटर्स से दूँगा। नीचे इसके स्क्रिप्ट एडिटर है, ये पीछे HTML में जो चेंजिंग्स करनी है वो एड ऑन्स हम कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे जो फिलहाल है ऐड कोलैबोरेटर्स पे क्लिक करते हैं। जी, ऐड कोलैबोरेटर्स की विंडो ओपन हो चुकी है। ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया है तो मैं इस फॉर्म का ऑनर हूँ। फिलहाल मैं किसी और को इसकी एक्सेस देना चाहता हूँ या कुछ लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। एक
2 या 3 जितने भी लोग मैं इस फॉर्म ये एडिटर एक्सेस जिनको देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली उनकी ईमेल एंटर करूँगा और उन्हें एडिटर एक्सेस दूंगा। लेट सपोज मैं कोई भी रैंडम ईमेल लिख देता हूँ jkl@gmail.com तो मैं यहाँ पे उसे ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड किया तो यहाँ पे साथ ही एडिटर की ऑप्शन पहले ही हमारे पास बाय डिफॉल्ट सेव है। मैं नोटिफाई करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, यानी कि उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ तो मैं उसे यहाँ पे छोटा सा मैसेज लिख दूंगा कि ये आपको मैंने एक्सेस दे दिया, तो ये उसे उसके मेल पर मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। मैं नोटिफाई नहीं करना चाहता तो मैं ये नोटिफाई को अनचेक कर दूंगा और ये मैं शेयर का बटन क्लिक करता हूँ और ये शेयर हो जाता है। अब ये क्योंकि ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसलिए उसने मुझे एरर का मैसेज दे दिया। आप यहाँ पे कोई वैलिड ईमेल जिस बंदे की ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं उसे एडिटर एक्सेस दे सकता हूँ। उसके अलावा जनरल एक्सेस यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ये बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ जो एडिटर्स मैं ऐड करूँगा और मैं खुद ऑनर हूँ इस फॉर्म का, तो मैं इस फॉर्म में चेंजेस कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड सिलेक्टेड है। मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड को ओपन करता हूँ। एनीवन विद द लिंक अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो किसी को भी ये लिंक अगर मैं शेयर करता हूँ इस फॉर्म का तो वो कोई भी इस फॉर्म को एडिट कर सकता है, सारी इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता, लिहाजा मैं इसे रिस्ट्रिक्टेड ही रहने दूँगा। यहाँ से मैं यहाँ पे एक ऊपर सेटिंग का बटन आ रहा है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं कि आप एडिटर को क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं। एडिटर परमिशन चेंज कर सकता है, इसको फर्दर शेयर कर सकता है, उसकी डिफरेंट ऑप्शन चेंज कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, ये सारी चीज़ें एडिटर कर सकता है जी। यहाँ पे मैं इसे डन करता हूँ। अब लास्ट पे जैसे कि मैंने आपके शुरू में कहा था कि आप एक दफ़ा इसे जनरल प्रीव्यू देखेंगे, तो जनरल प्रीव्यू देखने के लिए मैं पहले जितनी मेरी स्टेटमेंट्स हैं हर स्टेटमेंट पे रिक्वायर्ड का बटन ऑन है तो मैं उसे पहले टर्न ऑफ करूँगा। उसके बगैर मैं प्रीव्यू नहीं देख सकता, मुझे फिल करना पड़ेगा फॉर्म। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, फॉर्म की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाते हैं, क्वेश्चंस बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड को टर्न ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आकर अपने क्वेश्चंस को देखता हूँ, ये मेरे क्वेश्चंस में कुछ चेंज आया है जी। मेरे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड का बटन ऑफ नहीं हुआ तो मैं इसे मैन्युअली ऑफ कर लूँगा। मैं इसे मैन्युअली ऑफ करता हूँ जी। ये मैंने सबके रिक्वायर्ड बंद करके प्रीव्यू ऑन किया ताकि हम प्रीव्यू को देख सकें। तो इसका फर्स्ट पेज इस तरह शो हो रहा है। कौन से हमने सेक्शन ब्रेक्स की थी इसलिए पहले पेज पे सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है, नीचे ये स्टेटस बार आ रही है पेज 1 to 4। मैं नेक्स्ट करता हूँ इसे, नेक्स्ट करता हूँ। ये डेमोग्राफिक का पेज मुझे शो हो रहा है, नेम, एज, एजुकेशनल लेवल, ये परसेंटेज। यहाँ पे हमसे मिस्टेक होगी, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम फर्दर रिमूव कर देंगे। दोबारा सेटिंग्स में जाके ये पूरा डेमोग्राफिक का पेज आ रहा है। अब ये यहाँ पे हम इजीली नेक्स्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड किया। यहाँ पे ऊपर रिक्वायर्ड आ रहा है, मतलब इस पेज पर कुछ आइटम के साथ रिक्वायर्ड टर्न ऑन है। यहाँ पे देख लेते हैं, इस आइटम को देखिए, इसके साथ स्टेरिक लगा हुआ है, मतलब इसको मुझे इनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका रिक्वायर्ड बटन ऑन है, तो इसको हम वैसे भी अभी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मैं नेक्स्ट करके देखूंगा, लेकिन ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि इसका रिक्वायर्ड ऑन है। तो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और आइटम आ गई, और आइटम आ गई इसका रिक्वायर्ड बटन। रैंडमली ये मैंने 3-4 आइटम्स का रिक्वायर्ड बटन ऑन रखा।
अब हम वैसे से फर्दर प्रोसीड करके देख लेते हैं ये आगे जाता है नहीं जा रहा क्योंकि वो हमें रिक्वायर कर रहा है कि हम इसे फिल करें। ये हमें रियल टाइम रिस्पोंडेंट की ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो हमने इसे भी फिल कर दिया और हम इसे भी फिल कर देते हैं, कुछ भी मैनुअली हम फिल कर देते हैं। आगे इसके अलावा आगे नेक्स्ट हो जाएगा ये अभी भी एक नेक्स्ट हो चुका है। ये हमारा लास्ट पोर्शन आ गया। लास्ट पोर्शन में भी ऐसे ही मैंने 2-3 आइटम्स को ऐसे ही रख दिया है, इसके साथ भी स्टडी करनी होगा। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस आइटम को मैं फिल कर रहा हूँ, इसके साथ स्टैटिक लगा, ये इसको फिल किए बगैर मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। लेकिन ये आइटम ओपन है, इसके साथ मैंने रिक्वायर्ड टर्न ऑन नहीं किया, मैं इन बाकी सब को स्किप इजीली कर सकता हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि मोस्टली क्वेश्चन आपके रिक्वायर्ड ही होते हैं कि आपका रिस्पोंडेंट उन्हें फिल करे, तो आपने रिक्वायर्ड का बटन सब क्वेश्चन पे आपने टर्न ऑन ही रखना है। अब मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ, ये मुझे फाइनल पेज शो हो रहा है। ये जो लाइन मैंने फीडबैक की लिखी थी वो यहाँ पे जी ये देखें, हम अपनी एडिटर विंडो पे दोबारा आ गए। यहाँ पे रिस्पॉन्सेज पे 1 शो हो रहा है जो हमने रिसेंटली फिल किया है, उसने उसे एज ए रिस्पोंडेंट ही कंसिडर किया है। प्रीव्यू में भी हम रिस्पॉन्स ही फिल कर रहे हैं। जिन आइटम्स पे तो रिक्वायर्ड था उनकी यहाँ पे शो हो रही होगी परसेंटेज, ये देखें, और जिनका तो हमने ऐसे स्किप किया वो यहाँ पे 0-0 शो होगा। ठीक है, अब फर्दर अभी तक हमने मेजर चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं कि गूगल फॉर्म आपने सिंपली सर्वे के लिए कैसे क्रिएट करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी आगे चल के हम मुख्तलिफ वीडियोस गूगल फॉर्म से रिलेटेड बनाएंगे, जिसमें हम क्विज से रिलेटेड बात करेंगे। आप क्विज के लिए गूगल फॉर्म को स्पेशली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ एड-ऑन्स हैं जो गूगल फॉर्म को बड़ा यूज़ करते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें जैसे हम अपने क्रोम पे या ब्राउज़र पे एक्सटेंशंस ऐड करते हैं, इसी तरह हम गूगल फॉर्म के साथ भी मुख्तलिफ एक्सटेंशंस को एम्बेड कर सकते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम उन्हें ऐड करेंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप में से जो वर्किंग फीमेल्स स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच, बाय। इसमें फर्दर आपकी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि फर्दर इस किस्म की टेक्निकल चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते रहें। थैंक